एंड वेलकम। देखिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस किया है कि वो 10 डे का वीडियो लेक्चर जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको कि हम सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उस पर वो करने वाला है। क्यों करने वाला है? क्योंकि दरअसल इसको 100 ईयर्स ऑफ इट्स डिस्कवरी हो चुका है। 1920 के अंदर इसका एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ था और अब ये 2020 चल रहा है। तो इस वीडियो में आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, कहाँ पर है, प्रेजेंट डे में कहाँ पर है और इसकी इम्पोर्टेंट साइट क्या है, और नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट क्या है, हर साइट का कोई यूनिकनेस जो है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये टॉपिक जो है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर आता है और यूपीएससी के लिए जीएस पेपर 1 में आता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि मार्क द सेनेंट्री ऑफ द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडिया स्टडी सेंटर ट्रस्ट आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम, डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम जो कि महाराष्ट्र में है, उसके साथ मिल करके एक 10 दिन का ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ जो है वो लाने वाला है 5 अक्टूबर 2020 से। देखिए इंडिया स्टडी सेंटर जो है उसका फोकस है, जो काम वो करता है वो आर्कियोलॉजी के अंदर, जियोलॉजी के अंदर और बायोडाइवर्सिटी के अंदर करता है। ये जो है आप ये देख सकते हैं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट हैं जो एक्सकवेशन में मिली थी और आज भी प्रेजेंट डे में अवेलेबल है। ये जो आप देख सकते हैं, देखिए ये मोहनजोदारो का एक साइट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये देखिए जो बीच में है ये टैंक, उस टाइम पे यहाँ पर पानी होता था जो बिल्कुल सेंटर में है, और वो जीना जो उतरने के लिए आ रहा है तो ये उस टाइम पे टैंक हुआ करता था। अब आ जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी भी कहा जाता है, ये सिचुएटेड है बैंक ऑफ इंडस रिवर सिंधु नदी जिसको कहते हैं उसके आसपास। देखिए सिंधु के साथ साथ झेलम, चेनाब, रवि और इस तरह की जो नदियां हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन जो मेनली है वो सिंधु घाटी है, सिंधु नदी है, इसीलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता और इंडस रिवर सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो ये देखिए इसको कहा जा रहा है कि अंदाज़न 2500 BC का है, दौरान का है, और इसको वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया और या फिर आज की डेट में पाकिस्तान, वेस्टर्न इंडिया या फिर कुछ अफ़गानिस्तान का कुछ पार्ट कहा जा सकता है। ये देखिए 4 जो एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन है, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडस, चाइना, उसका लार्जेस्ट होम भी कहा जाता है। देखिए 1920s के अंदर ब्रिटिश राज के अंदर एएसआई बनता है। एएसआई तो खैर 18th सेंचुरी में बना दिया था उन्होंने, 18th to 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी के अंदर उन्होंने एएसआई बनाया था ब्रिटिश राज ने, लेकिन 1920 के अंदर उन्होंने जो है एक्सकेवेशन इसका स्टार्ट किया एएसआई द्वारा ब्रिटिश राज के अंदर। और वो सबसे पहले जो है वो 2 साइट निकाल पाते हैं, मोहनजोदारो और हड़प्पा। दोनों साइट जो हैं वो मेजर साइट हैं आज की डेट में भी, और अर्लीस्ट एग्जांपल हैं अर्बन सिविक प्लानिंग के लिए। देखिए उस टाइम पे भी हम लोग आज जैसे 2020 ये चल रहा है और 2500 BC का ये बता रहे हैं, तो समथिंग अराउंड 2500-3000 BC वो हो गया, 2000 ये हो गया, तो 5000 साल पहले भी हम लोग अर्बन सिविक प्लानिंग के तरीके से वहाँ पर रह रहे थे। और प्लान नेटवर्क जो है वो रोड का था। देखिए हाउसेस थे, ड्रेनेज सिस्टम जैसे कि इमेज में मैंने आपको दिखाया था, वाटर टैंक्स थे, हर तरह का इंजीनियर स्किल बनाया गया, ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया और हाउस के लिए रोड दिया गया, सीवेज, यहाँ तक कि जो सीवेज होते हैं यानी कि नाले वो सब भी अवेलेबल थे और बनाए गए थे कि घर में ना रहे। ये आप देख सकते हैं वो जो सिटाडेल का बार बार बात हो रहा है, वो टॉप पर जो है वो सिटाडेल है जो गुंबद की तरह बना हुआ है, और गुंबद जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके नीचे जो वो थोड़ा सा चौड़ा है वो पूरा सिटाडेल के अंदर ही आता है, डॉकयार्ड। और नीचे ये जो देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल नीचे जो है ये इस इमेज के अंदर जो ये टूटा फूटा है ये लोअर टाउन के अंदर आ जाता है। लेकिन 1924 में जो जॉन मार्शल जो तब के डायरेक्टर जनरल थे एसआई के, उन्होंने अनाउंस किया था इस सिविलाइजेशन के बारे में, वर्ल्ड को बताया था। इसके अंदर देखिए इस एग्जीक्यूशन में स्कल्पचर, बहुत सारी पॉटरी, बर्तन वगैरह, ज्वेलरी, मेटल्स की भी, और स्टैचूज़, सिंबल्स और ट्रेडिंग सील्स, बहुत कुछ मिला है। देखिए उस टाइम पे जो है आईवीसी जो है वो फोकस करता था ट्रेड बेस पर, एक ट्रेड बेस सिविलाइजेशन था, उसमें ओवरसीज़ ट्रेड का जो है आज भी उसमें प्रमाण मिला था। मेसोपोटामिया की जो लिंक उसमें पाए गए थे, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ये आप कनेक्शन जो है आप देख इस तरह से याद रख सकते हैं कि उसके जो है उसमें मौर्यन काल या 323 BC और उसके पीछे जो
मौर्यन काल और वगैरह था, तो वो उसके रिलेशन तब से वहाँ थे। और उससे पहले से, उसके भी पहले से, ये 2000 BC 2500 BC के अराउंड की बात है, तब भी मेसोपोटामिया से जो है वो लिंक पाए गए हैं ट्रेड के। और इसके अलावा ये बहुत ही बड़ा डिस्कवरी था वर्ल्ड की नज़रों में, इंडियंस को लेकर के, इंडियन रीजन, इंडियन सब कंटिनेंट को लेकर के, जो कि लोग इंडिया को बारे में जाने पढ़ें। ये डिस्कवरी एक बहुत बड़ा था। अब देखिए कि चलिए सिटी बस गया, सिटी हो गया, उसका रिसर्च हो गया, तो अब वो उसका डेक्लाइन क्यों हुआ, मतलब वहाँ से लोग हटे क्यों, वो उसका कंस्ट्रक्शन क्यों हुआ, वहाँ रहना लोगों ने ख़त्म क्यों किया। तो ये ऐसा कहा जाता है 1800 BC का इसका डिक्लाइन हो चुका था। कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्यन का इन्वेजन हुआ था। देखिए, अगर आर्यन का इन्वेजन या किसी भी इन्वेजन से अगर सिटियाँ या सिविलाइजेशन बर्बाद होने लगता, तो सोचिए कोई एंशियंट तो बचता ही नहीं। क्योंकि देखिए चाइनीज़ सिविलाइजेशन के ऊपर भी तिजमुन ने अटैक किया था, और कितना किया था या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या उसके बाद कभी भी मौका मिला तो उसके ऊपर बताएंगे। अब तिजमुन कौन था? तिजमुन एक मंगोल ट्राइब का लीडर था, उसको चंगेज़ खान कहा जाता था। जी हाँ, चंगेज़ खान कोई मुस्लिम नहीं था, वो एक तिजमुन ट्राइब, मंगोल ट्राइब से आता था। उसका एक्चुअल नेम तिजमुन था। उसने एक्चुअली इस्लामिक नेशन जो थी ज़्यादातर कंट्री उनको जीत लिया था। तो उन्होंने इस्लामिक लीडर्स ने उसका नाम कि ये बहुत ही बड़ा वॉरियर है, तब उसका नाम जो है चंगेज़ खान पड़ा था। तो इसी तरह अगर वो उन्होंने तिजमुन ने अटैक किया था हम चाइना को, तो चाइनीज़ सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन देखिए इन्वेजन से तो नहीं हुआ, एक्चुअल है। और जैसे कि फ्लड, लेकिन जो मेन रीज़न है वो फ्लड माना जाता है। देखिए फ्लड का लेना देना क्या है, क्योंकि चारों तरफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिंधु, रवि, चेनाब, झेलम और गुजरात वगैरह रीजन में साबरमती, सरस्वती, तो इस तरह जो थी रिवर बहुत सारी थी। तो ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है कि फ्लड वगैरह से या शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स की वजह से जो है हो गया हो, या फिर टेक्टोनिक प्लेट जो है अर्थक्वेक आता था टेक्टोनिक प्लेट के कारण, तो इस वजह से डिक्लाइन हुआ हो। देखिए अब हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट साइट की। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, अब उसके अंदर जो साइट खोजी गई उसके अंदर आ जाते हैं। देखिए बहुत सारी खोजी गई हैं, ये पूरा मैप है, हम लोग पूरे के ऊपर नहीं जा रहे। ये आप पॉज करके पढ़ना चाहें तो जितना पढ़ सकते हैं, आपको ठीक लगता है वो पढ़ सकते हैं। हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट साइट के ऊपर। तो उसमें सबसे पहले आता है हड़प्पा। हड़प्पा को खोजा था दयाराम सैनी ने 1921-1923 के बीच में। ये रवि नदी के किनारे, जो कि आज प्रेजेंट में पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ पर है। और इसका जो स्पेशल जो था, इसके अंदर देखिए जो नटराज की, जो हम लोग आज भी लेते हैं डांसिंग स्टैचू ऑफ नटराजा, वो तब स्टोन का तब भी मिला था, और 37 सेमेट्री भी मिली थी। अब आ जाते हैं मोहनजोदारो के ऊपर, जिस पे एक बॉलीवुड पे मूवी भी मिली है, बनी है इससे रिलेटेड। इसको खोजा था R.D. बनर्जी 1920 में। और ये जो है रिवर इंडस, जो कि सिंधु नदी है, उसके किनारे स्थित है, लकारना डिस्ट्रिक्ट, जो पंजाब पाकिस्तान वाले में। अब यहाँ पर देखिए जो सेंटर में मैंने आपको दिखाया था कि एक टैंक है, वहाँ पर पानी भरा रहता है, वो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे ग्रेट बाथ भी है, असेंबली हॉल तक वहाँ पर मिला है। वहाँ पे पशुपति महादेव व प्रोटो शिवा की सील मिली है, वुवन कॉटन के फ्रेगमेंट भी मिले हैं। अब आ जाते हैं चौहनदारों के ऊपर। यह है सिंध पाकिस्तान के अंदर, इसको खोजा था NG मजुमदार 1931 में। इसके अंदर ये इकलौता ऐसा साइट है जो जिसके अंदर सिटाडेल नहीं है। बाकी सभी साइट जो पाई गई हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वहाँ पे सिटाडेल हैं, बस इकलौती यही साइट है जिस पर सिटाडेल नहीं है। लोथल के अंदर आ जाते हैं। देखिए लोथल जो है ये गुजरात में है, इसको खोजा था SR राव ने 1954 के अंदर। ये भोगावा रिवर के किनारे स्थित है। ये सिटी जो है डिवाइडेड है 3 तरीके से, पहले सिटाडेल, फिर लोअर टाउन और डॉकयार्ड। देखिए राइस का एविडेंस जो है लोथल के अंदर मिला। कालीबंगा, इसको ब्लैक बेंगल से आप याद रख सकते हैं, ये राजस्थान के अंदर है। ये BB लाल द्वारा खोजा गया था 1961 में। ये घाघर नदी के किनारे स्थित है। और इसके अंदर देखिए जो मेजर बात था, कैमल की बोन्स जो है, यानी कि कैमल हम तब भी होते थे और उनका यूज़ किया जाता था डोमेस्टिक में, और उनकी बोन जो है वो वहाँ पर मिली है। सर्कुलर ग्रेवयार्ड और रेक्टेंगुलर ग्रेवयार्ड भी वहाँ पर मिला। धोलावीरा गुजरात में ये खोजा गया JP जोशी द्वारा 1967। और 68 में ये रिवर लूनी के किनारे, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में वहाँ पर स्थित है। इस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और इंस्क्रिप्शन और स्टेडियम, जी हाँ स्टेडियम भी वहाँ पर मिला है धोलावीरा में।
अब आ जाते हैं सुरकोताड़ा। सुरकोताड़ा गुजरात में जेपी जोशी द्वारा 1972 में खोजा गया। ये सिचुएटेड है साबरमती और भोगावा रिवर के बीच में। हॉर्स के बोन के जो एक्चुअल फर्स्ट रिमेन मिलते हैं वो वहीं पर मिले थे, सुरकोताड़ा में। बनावली ये हरियाणा में है। ये आर.एस. बिष्ट 1971 में 3 में खोजा था। ये सिचुएटेड है सरस्वती रिवर के किनारे। एविडेंस प्री हड़प्पन पीरियड का भी मिलता है यहाँ पर। अब आ जाते हैं, देखिए हमने इंपॉर्टेंट साइट देख लिया। अब आ जाते हैं और जो साइट है उनकी यूनिकनेस, कि पूर्वोत्तर कौन सी है, ट्रेड का कौन सा है, ईस्टर्न कौन सा है, वेस्टर्न कौन सा है, सदर्न कौन सा है, तो वो सब हर चीज़ की कहाँ पे स्पेशल मिला। तो देखिए मोहनजोदारो में जो फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू डांसिंग गर्ल का मिला है, ब्रॉन्ज एलिमेंट का, वो मिला है मोहनजोदारो में, जो कि पाकिस्तान में है। धोलावीरा जो है आज तक लेटेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी खोजी गई है, उसमें धोलावीरा लेटेस्ट है। ये गुजरात में है। लोथल जो है उसको मैनचेस्टर कहा जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसके अंदर देखिएगा 45, 90 और 180 डिग्री के एंगल जो हैं उनको नापने के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो लोथल में पाए गए थे गुजरात में। राखीगढ़ी जो है ये लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। लेटेस्ट हो गई जो है धोलावीरा, और लार्जेस्ट साइट जो हो गई आईवीसी की वो राखीगढ़ी हो गई है। और इसको ये भी कहा जाता है कि ये उनकी प्रांतीय कैपिटल थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ये देख सकते हैं आप, ये हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा ये गुजरात में आ गया और बाकी पाकिस्तान में है। ये मेजर साइट का दिखाया हुआ है रो पर। देखिए पहली साइट जो हमने आज़ादी के बाद ब्रिटिश रूल के ख़त्म होने के बाद पहली बार खोजी, वो प्रॉपर खोजी थी, वो पंजाब में थी। सुरकोताड़ा के अंदर एक्चुअल जो वो हॉर्स के बोन के रिमेन है वो मिले थे, ये गुजरात में है। अलामगीर ईस्टर्न पूर्वोत्तर मोस्ट जो साइट है आईवीसी की वो मेरठ में है, उसका नाम अलामगीर है। चौहंदोजारो, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे कोई सिटाडेल नहीं है और इसे लैंकशायर भी कहा जाता है। जैसे कि पहले हम अभी पीछे आपको मैनचेस्टर के बारे में बताया था, अब चौहानदारों को देखिए लैंकशायर भी कहा जाता है। सुख्ता कंदौर जो है वेस्टर्न मोस्ट साइट है आईवीसी की, ये पाकिस्तान में आता है। बालू जो है यहाँ पे गार्लिक का अर्लीस्ट एविडेंस मिला था, बालू साइट जो है वो हरियाणा के अंदर आता है। ऐसी दाइमाबाद साइट है, वो है साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ आईवीसी, ये महाराष्ट्र के अंदर आता है। ये सब आप याद रखिएगा। अब लास्ट में आते हैं हम मांड पर। ये मांड जो साइट है ये नॉर्दर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जम्मू एंड कश्मीर में आता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइज सब्सक्राइब आवर चैनल इस तरह की डेली अपडेट्स के लिए। और हम नोट्स और डेली करंट अफेयर डाल रहे हैं हमारी वेबसाइट www.planetgk.in पर, आप उसे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।